इस बीच एक और बड़ी खबर जंग के मैदान से। आपको बता दें, ईरान ने बहरीन की राजधानी पर जोरदार हमला बोला है। बहरीन के किया है और ईरान ने हमला वहां किया जहां अमेरिकी ऑफिसर्स मौजूद थे। ईरान के ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईरान का ड्रोन हवा में उड़ता हुआ सीधा बिल्डिंग से आकर टकराता है और जोरदार विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद पूरी इमारत लपटों में घिर गई। तो ये तस्वीरें बहरीन से, जहां पर एक बार फिर टारगेटेड अटैक ड्रोन से करता ईरान नजर आया। और बताया जा रहा है कि राजधानी मनामा में ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और ड्रोन आकर सीधा इसी बिल्डिंग से टकराता है और यहाँ जोरदार धमाका हो जाता है। तस्वीर बहरीन की राजधानी से आप देख रहे हैं कैसे ईरान के ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है, खासतौर पर या तो अमेरिकी बेसिस पर या उन जगहों पर, उन लोकेशंस पर जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हो, उनकी मिलिट्री मौजूद हो। ईरान ने कई शहरों पर पूरी रात ताबड़तोड़ धमाके किए। राजधानी तेहरान में कई जगह धमाके हुए। यूएस इजराइल ने भी रात भर ईरान पर मिसाइल बरसाई। तो वार पलटवार जारी है। ईरान एक तरफ अकेले कंबाइंड वॉर का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल ने भी जोरदार जो हमले हैं वो किए। पूरी रात मिसाइलें दागी गई हैं। जेटली सर हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ही मेहमान, उनका भी रुख करेंगे। एक चीज, वैसे तो दो सवाल हैं। पहला सवाल आपसे मैं इसका जवाब ये जानना चाहूंगी कि वॉर को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, जेटली सर, ईरान ने, IRGC ने एक बयान जारी करके ये चैलेंज किया है कि हार की हताशा है डोनाल्ड ट्रंप की, मनोवैज्ञानिक प्रेशर बन रहा है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका जंग खत्म नहीं करेगा, ये IRGC ही खत्म करेगा, हम खत्म करेंगे। तो अमेरिका बोल रहे हैं हमने तो उनकी मिलिट्री खत्म कर दी। देखिए, IRGC का जो सेंट्रल कमांड था वो टोटली खत्म हो चुका है। अब IRGC ऑपरेट कर रही है जो 31 उनके प्रोविंसेस हैं, इन्होंने उसकी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की थी कि वो डिसेंट्रलाइज टाइप की, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि तुमको जो करना है करो, अपना निर्णय लो। तो उस प्रकार से उनकी सेंट्रल कमांड खत्म हो चुकी है, कम्युनिकेशन खत्म हो चुके हैं। तो 31 प्रोविंसेस में जहां जहां पर IRGC के सेंटर्स हैं वो अपनी मर्जी से अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से भी अपना बचाव कर रहे हैं। तो सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड तो खत्म हो चुका है। तो ये IRGC की स्टेटमेंट भी बहुत हास्यास्पद लगती है। दूसरी तरफ इवन ट्रंप की भी जो स्टेटमेंट है कि उनको मुझसे पूछ करके अपना नेता चुनना चाहिए था, वो भी ठीक नहीं है। ट्रंप ईरान के हेडमास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने उन लोगों की भावनाओं का आदर किया कि जो सड़कों पर आकर के ईरान की ये जो आतंकवादी सरकार है, इतने सालों से जबरदस्त डिक्टेटरशिप की तरह अपने लोगों पर रूल कर रही है, उसको बदलने की जब इच्छा हुई, और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि इजराइल को इस धरती पर रहने का ही हक नहीं है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए जो युद्ध की शुरुआत की। तो ट्रंप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि पूरे ईरान के अंदर एकदम न्यूट्रल तरीके से पुनः इलेक्शन करवाए जाएं जी, और वो भी शायद यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में करवाएं, ताकि ये जो आतंकवादी गुट हैं वो पुनः अपनी दादागिरी के कारण फिर से सरकार में ना आ पाए। एक न्यूट्रल कमेटी तो दादागिरी है ये, लेकिन कर्नल राठौर, फटाफट इस पर आपकी भी मैं ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि जो अमेरिकी रिपोर्ट ही सामने आई है वॉशिंगटन जनरल की, उसमें तो ये कह रहे हैं कि वॉर हो सके तो जल्दी से जल्दी खत्म करिए, क्योंकि नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ रहा है। और खासतौर पर ईरान ने एक बार फिर से जो वार्निंग जारी की है कि अगर ऐसे हालात रहे तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो तो छोड़िए, हम यहाँ से 1 लीटर तेल नहीं जाने देंगे। देखिए, इस युद्ध में जो एक फैक्टर था कि दुनिया की इकोनॉमी में मंदी आएगी और दुनिया की इकोनॉमी में पर्शियन गल्फ से तेल नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ट्रंप के साथ, चाहे वो EU हो, चाहे नेटो हो या बाकी कोई देश हो, वो थोड़े दिनों के बाद उनका धैर्य खत्म हो जाएगा। ट्रंप उसका सामना कर रहे हैं और अमेरिका में भी तेल की प्रॉब्लम आएगी, मानता हूं उतनी नहीं आएगी, लेकिन ट्रंप इन सारे प्रेशर्स को झेल नहीं पाएंगे और इसीलिए वो कहते हैं दो दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी तो बात चल रही है। ये भी एक चैलेंज जरूर आने वाले दिनों में आ सकता है इस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ। बने रहेगा सर, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ा अपडेट, ईरान और अमेरिका से युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। यूएस और इजराइल ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया। तेहरान पर यूएस और इजराइल ने जोरदार हमला किया और हमले की तस्वीरें जारी की है। देखिए, तेहरान पर हमले की ये तस्वीरें और खासतौर पर
कई ऐसे जगहों पर भी अब टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह या उससे जुड़े संगठन मौजूद हैं और अटैक कर रहे हैं। अब तेहरान पर अटैक की तस्वीर सामने आई अमेरिका इजराइल की तरफ से। पर एक और बड़ी खबर, लेबनान पर भी इजराइल ने अटैक किया है। आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि अटैक्स इतने ज्यादा भीषण थे कि 10 मिनट के अंदर 4 ताबड़तोड़ अटैक हुए। मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर भी हमला किया है। ये वो लॉन्चिंग पैड जहां से तमाम मिसाइल्स दागे जा रहे थे और ये सैटेलाइट इमेजेस में आप समझ पाएंगे कि कैसे इसे टारगेटेड अटैक में आईडीएफ ने जो है वो ध्वस्त कर दिया। इजराइल की तरफ से हमला लगातार जारी है और ये तस्वीरें जारी कर कहा है कि स्ट्राइक टारगेटेड, जहां पर लॉन्चर मिसाइल लॉन्चर था, बेस था, उसे भी तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेना का ईरान के ठिकानों पर हमला जारी है। हमले में ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को धमकी दी है, लॉन्चर कहीं भी छिपाएं, हम उसे नष्ट कर देंगे। तो ईरान कहता है कि और ज्यादा तीव्र मिसाइल दागेंगे। तो अमेरिका ने यहां पर अब वार्निंग दी है कि ईरान के उन तमाम ठिकानों पर हमला करेंगे जहां मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं और इसे हम तबाह कर देंगे। सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान को धमकी देते हुए कहीं पे भी उनके लॉन्चर्स छिपाए गए हों, हम ढूंढ कर नष्ट करेंगे। और उसी से जुड़ा ये वीडियो भी जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी एयरफोर्स ने इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन को मार गिराया है। ये तस्वीरें देखिए, हवा में ही इजराइल के ड्रोन को कैसे तबाह किया, इसका एक वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी एयरफोर्स ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। इजराइल का हर्मेस 900 ड्रोन है ये, जिसे हवा में ही मारकर ध्वस्त कर दिया ईरानी एयरफोर्स ने। तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एरबिल के सोरान इलाके में अटैक का वीडियो सामने आया। ड्रोन को मार गिराए जाने का वीडियो सामने आया। अमेरिकी सेना के पास ड्रोन को मार गिराया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात अब बढ़ रहे हैं। और एरबिल के सोरान इलाके की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोरान में एक ड्रोन को मार गिराया गया और बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी सेना के बेस के पास ही इस ड्रोन को मारा गया है। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब की सेना ने भी 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। अल खारिज प्रांत के पास 2 ड्रोन गिराए गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। सऊदी सेना ने 2 और ड्रोन रोके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब सऊदी अरब ने भी जंग के इस मैदान में अपना दमखम दिखाते हुए 2 ड्रोन्स हवा में मार गिराए। जंग से जुड़ा हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल न्यूज कमांड सेंटर से रुख करेंगे कुछ और खबरों का। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर आ रही है, जहां खामेनेई की मौत पर कैंडल जुलूस निकाला गया। शिया मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी इस जुलूस में शामिल हुए। शिया समुदाय ने जुलूस निकालकर ईरान पर हमले का विरोध जताया। अमेरिका और इजराइल के हमलों को बताया जुल्म। कहा कि कितने खामेनेई मारोगे, घर घर से खामेनेई निकलेगा। ईरान से ये सदा आई शिया सुन्नी भाई भाई के जगह जो बैनर्स हैं वो लगाए गए। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि शिया समुदाय में आक्रोश कितना ज्यादा है। और न सिर्फ बड़ी तादाद में महिलाएं, बल्कि तीसरी तस्वीर में देखिए, छोटा बच्चा कैंडल पकड़कर मार्च में शामिल है और खामेनेई के पोस्टर्स के साथ नारेबाजी की जा रही है। पहले तो आपको सुनवाते हैं ये नारे।